डायरेक्टर मल्होत्रा जी ने जो बातें कही आपके सामने प्रस्तुत किया। अब सीबीआई करीब 3 घंटे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। सबसे ज्यादा सवाल 8 जून को लेकर हैं, क्योंकि 8 जून को ही सुशांत और रिया चक्रवर्ती का ब्रेकअप हुआ। रिया सुशांत के घर को छोड़कर चली गई। 8 जून को ही सुशांत के घर पर 8 कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को नष्ट किया गया। ये मिस्ट्री और गहरा जाती है, क्योंकि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि इन हार्ड डिस्क में वो तमाम फुटेज हो सकते हैं या तमाम जानकारी थी जिसे सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था। क्या इसमें दिशा सालियान की मृत्यु से जुड़े कुछ तथ्य भी थे? आखिरकार क्या है 8 जून का सुशांत की मौत से कनेक्शन? देखिए। सुशांत की डेथ मिस्ट्री का 8 जून से क्या कनेक्शन है? 8 जून को ही सुशांत के फ्लैट में 8 हार्ड डिस्क नष्ट की गई। 8 जून को ही दिशा सालियान ने सुसाइड किया। 8 जून को ही सुशांत और रिया का ब्रेकअप हुआ और 8 जून को ही रिया और महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप पर चैट हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तारीख 14 जून का, दिशा सालियान की मौत की तारीख 8 जून से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन क्या 8 जून को सुशांत के घर में मौजूद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नष्ट करने और दिशा सालियान की मौत के बीच भी कोई कनेक्शन है? क्या 8 जून को सुशांत और रिया के ब्रेकअप और सुशांत के घर में मौजूद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को नष्ट करने के बीच भी कोई कनेक्शन है? क्या 8 जून को हुई दिशा सालियान की मौत का सुशांत और रिया के ब्रेकअप से कोई कनेक्शन है? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सुशांत डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई अहम कड़ियां हैं जिनके लिंक को तलाशने की कोशिश सीबीआई भी कर रही है। ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा रहस्य उलझा हुआ नजर आता है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा सच देश के सामने आएगा। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीठानी ने सीबीआई को बताया है कि 8 जून को रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद घर में एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था। आईटी प्रोफेशनल ने घर में मौजूद कंप्यूटर की 8 हार्ड डिस्क नष्ट की थी। इसके बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। अब सवाल यह है कि 8 जून को कंप्यूटर की जिन 8 डिस्क को नष्ट किया गया था उसमें आखिर ऐसा क्या था और इन हार्ड डिस्क को नष्ट करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सवाल यह भी है कि हार्ड डिस्क नष्ट करने के लिए किसी आईटी प्रोफेशनल को ही क्यों बुलाया गया? या हार्ड डिस्क को इस तरह नष्ट किया गया कि उसमें मौजूद डेटा कभी दोबारा हासिल नहीं किया जा सके? हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश हुई थी? सीबीआई ने सिद्धार्थ पीठानी से यह सवाल पूछा था कि आखिर उस हार्ड डिस्क में क्या कंटेंट था, लेकिन सिद्धार्थ ने इस बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि हार्ड डिस्क नष्ट करते वक्त कमरे में सिर्फ रिया और सुशांत ही क्यों मौजूद थे? क्या रिया और सुशांत दोनों की मर्जी से हार्ड डिस्क को नष्ट किया गया था? हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था? इस सवाल का जवाब अब सीबीआई रिया चक्रवर्ती से जरूर मांगेगी। पूरे मामले में वो आईटी प्रोफेशनल भी अहम है जिसने हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा को नष्ट किया। इन सवालों के अलावा सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती किसी तरह हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा को रिकवर करना भी है। सिद्धार्थ पीठानी ने सीबीआई को जो बयान दिए हैं उसमें 2 अहम बातों पर गौर करना जरूरी है। सुशांत ने सिद्धार्थ से दिशा की मौत से जुड़े पल पल की जानकारी देने को कहा था। साथ ही सुशांत ने पुराने वीडियो, रिकॉर्डिंग्स और डेटा डिलीट करने को कहा था। अगर इन दोनों कड़ियों को आपस में जोड़े तो क्या दिशा की मौत और पुराने वीडियो और रिकॉर्डिंग डिलीट करने के बीच कोई लिंक है? हार्ड डिस्क को क्यों तोड़ा गया? ये एक ऐसा सवाल है जिससे इस मामले से जुड़ा हर किरदार बचने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ पीठानी ने इन सब पर सीबीआई को कोई जवाब नहीं दिया है और साथ ही सुशांत के कुक नीरज भी इन सवालों पर खामोश है। जब इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने कोशिश की तो देखिए नीरज का क्या जवाब रहा। बोलो ना भाई, क्या हुआ?
प्लीज आप क्यों ऐसे? अरे ऐसे ही मतलब अभी हम अकेले कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा भाई सुनो ना, मैं खाली 2 सवाल मेरे को दो। भाई सुनो ना, मेरे को सिर्फ 2 सवाल का जवाब दे दो। जिंदगी में सुनो किसी को सुनो ना, नीरज सिर्फ 2 सवाल सुनो ना। नीरज नहीं होता है, सुनो ना नीरज खाली एक सवाल दे दो। नीरज नहीं सर, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं सर, नीरज ये बताओ। नीरज नहीं सर, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता किसी की जिंदगी के साथ। आप ऐसे नहीं भाई, सुनो ना, एक सवाल जवाब दे दो। अरे देना यार। नीरज ये गाड़ी के पीछे ले, गाड़ी पीछे। सुशांत सिंह के घर को मैनेज करने वाले दीपेश सावंत ने भी सीबीआई को पूछताछ में ये बात बताई है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे। सीबीआई ने दीपेश से यह सवाल पूछा था कि सुशांत आखिर क्यों डिस्टर्ब थे। इस पर दीपेश सावंत ने यह जवाब दिया कि 8 जून को जब से रिया गई थी और दिशा के न्यूज से सर काफी डिस्टर्ब थे। 9 को आर्टिकल निकला था, एक्स मैनेजर ऑफ सुशांत कमिट्स सुसाइड। हालांकि दिशा काफी कम समय के लिए मैनेजर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े सेलिब्रिटी थे। ऐसे में क्या सिर्फ दिशा सालियान की खुदकुशी ही उनकी बेचैनी की वजह थी, या फिर वो इस मौत से जुड़ा कोई राज जानते थे? सुशांत के दोस्त होने का दावा करने वाले लोग भी 8 जून का लिंक 14 जून से जोड़ रहे हैं। सुशांत के दोस्त गणेश हिवरकर तो 13 जून का कनेक्शन दिशा सालियान की मौत से जोड़ चुके हैं। गणेश के मुताबिक दिशा की मौत को कवर करने के लिए पहले 13 जून की रात सुशांत के घर पार्टी हुई और फिर उनका मर्डर हुआ। दिशा की पार्टी में जो उसकी एक्स मैनेजर थी, उसकी पार्टी में जो मर्डर हुआ दिशा का, जस्ट थोड़ी देर पहले उसको पता चला कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसने फोन किया था सुशांत को और उसके बारे में बताया। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है सुशांत को कि उसका सुसाइड हो गया है। तो सुशांत को तो पता था ये चीज, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि दिशा ने फोन किया है सुशांत को। लेकिन सुशांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, क्योंकि सुशांत बहुत इंसाफ पसंद इंसान था और वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो उसने मीडिया ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, लेकिन ये चीज उसने अपने फ्रेंड को बताई और उसने उन लोगों को बताई जो दिशा की पार्टी में थे। तो फिर उनको जब पता चल गई ये बात, उन्होंने पूरा प्लान करके 13 तारीख की पार्टी ऑर्गेनाइज की सुशांत के घर पे और फिर ये इसको अंजाम दिया। जिस दिन हार्ड डिस्क के कंटेंट को नष्ट किया गया, उसे दिन 8 जून को ही महेश भट्ट ने व्हाट्सएप चैट पर रिया को यह सलाह दी थी कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। आखिर यह इशारा किस तरफ था? क्या सुशांत और रिया की जिंदगी से जुड़ी कोई ऐसी चीज हार्ड डिस्क में थी जिसको पूरी तरह से खत्म करना बहुत जरूरी समझा गया? सुशांत से ब्रेकअप के फैसले के बाद रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर लिखा। भारी दिल और राहत की भावना के साथ आयशा आगे बढ़ गई है सर। हमारा आखिरी कॉल जगाने वाला कॉल था। आप मेरे एंजल हैं। आप तब भी थे और अब भी हैं। पीछे मुड़कर मत देखो, इसे संभव बनाओ जो कि जरूरी है। आपके पिता को मेरा प्यार, उन्हें बहुत खुशी होगी। तो क्या सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसकी जानकारी महेश भट्ट को मिल रही थी? और क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से ब्रेकअप से पहले किसी से सलाह मशवरा भी किया था? एक के बाद एक ये सारी घटनाएं 8 जून को हो रही थी। इसलिए सीबीआई दिशा सालियान की मौत से लेकर हार्ड डिस्क नष्ट होने और रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट की हर कड़ी को, मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। मुंबई से जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी।